नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी यादव। कल हम लोग संविधान के दर्शन में प्रस्तावना को पढ़े थे। आज हम उसके आगे मूल अधिकार को पढ़ेंगे। मूल अधिकार के पढ़ने से पहले हमें मानव अधिकार और मूल अधिकार के अंतर को समझेंगे। तो हम बात करते हैं मानव अधिकार की। मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, और मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी के व्यक्ति के भौतिक व नैतिक या सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वो होते हैं मूल अधिकार। मानव अधिकार जो होते हैं किसी देश के सीमा से बंधे नहीं होते हैं, ये संविधान से भी बंधे नहीं होते हैं। हम किसी भी देश में चले जाएं, हमें वहां पे मानव अधिकार प्राप्त होगा, चाहे वहां के संविधान में उसका उल्लेख हो या ना हो। लेकिन जो मूल अधिकार होते हैं ये हमारे देश की सीमा में बंधे हुए हैं। ये हमारे संविधान के दायरे में बंधे हुए हैं। हम अभी किसी दूसरे देश में जाके अपने स्वतंत्रता की मांग करते हैं, हम धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, हम आर्थिक स्वतंत्रता की मांग करते हैं, हम समानता की बात करते हैं, तो वहां पे हमें वो अधिकार नहीं मिलेंगे। वो अधिकार हमें केवल हमारे देश में मिलेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं मानव अधिकार ये देश की सीमा में नहीं बंधे होते हैं। देश की सीमा में बंधे नहीं होते हैं। ये संविधान से बंधे नहीं होते हैं। ये संविधान की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। नहीं होते हैं। हमारा मूल अधिकार ये देश की सीमा से बंधा होता है। सीमा से बंधा होता है। इस संविधान की सीमा से बंधा होता है। बंधा होता है। अतः हम कह सकते हैं मानव अधिकार बहुत ही व्यापक होता है और मूल अधिकार सीमित होता है। मूल अधिकार किसी एक देश में संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार होता है, जबकि मानव अधिकार किसी देश में संविधान का न उल्लेख होते हुए भी सभी देश में मानव होने के नाते मानव अधिकार स्वतः ही प्राप्त होंगे। तो हम आगे बात करते हैं मूल अधिकार का। आगे हम मूल अधिकार के और तथ्य को देखते हैं। मूल अधिकार हम इसमें समझते हैं, इसमें हम देखेंगे मूल अधिकार किस भाग में है। मूल अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया है, अर्थात उपाधि क्या है, अनुच्छेद कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच में है, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, क्या मूल अधिकार में संशोधन हुआ है, कब हुआ। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे मूल अधिकार भाग, स्रोत, हम देखेंगे भाग, स्रोत, अनुच्छेद, मूल संविधान में अधिकार, अधिकार, वर्तमान में अधिकार। भाग 3 मूल संविधान। मूल अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। स्रोत यह अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपाधि, उपाधि इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संविधान मैग्ना कार्टा।
मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। वर्तमान संविधान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। तब आप पूछेंगे सर 7 थे 6 क्यों हो गए? तो हमारा एक संविधान में एक संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, एक संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार मूल संविधान से हटा दिया गया। अब आप पूछेंगे सर मूल संविधान से अगर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो रखा कहाँ गया? तो इसे रखा गया भाग 12 किस अनुच्छेद में रखा गया? अनुच्छेद 300 का भाग 12 में रखा गया, अनुच्छेद 300 का में रखा गया। और इसे कौन सा अधिकार कहा गया? विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। विधिक इसे विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, पहले कहाँ था? अब हम देखते हैं पहले अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 क्लास 1 सब क्लास एफ में था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को? हम फिर से बता देते हैं, यहाँ से प्रश्न बनता है हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यहाँ में पूछा जाता है मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपाधि क्या है? इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल संविधान में कितने अधिकार मिले हुए थे? 7 अधिकार मिले हुए थे। वर्तमान संविधान में कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। क्या संविधान इसमें कोई संशोधन हुआ है? हाँ, इसमें संशोधन हुआ है। इसमें 44वां संविधान, कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ? 1978 के हुआ। कौन से अधिकार को हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा के कहाँ रखा गया? भाग 12 अनुच्छेद 300 क में रखा गया। और इसे क्या कहा जाता है? इसे विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। पहले कहाँ था? पहले अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 क्लास 1 सब क्लास एफ में था। ठीक है, तो अब इसमें आप सर कहेंगे संविधान का मैग्ना कार्टा नहीं समझ में आया। बताइए क्या होता है संविधान का मैग्ना कार्टा, किसे कहा जाता है? तो हम इस पे बात करते हैं। 1215 में इंग्लैंड में एक राजा थे, किंग जॉन उनका नाम था। उन्होंने सामंतवादियों के दबाव में आके वहां के लोगों को एक अधिकार प्राप्त किए, बहुत सारे नागरिकों को नागरिक अधिकार दिए। तो उस अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा गया। तब से ये धीरे धीरे पूरे विश्व में प्रसिद्ध में चलन में आ गया। जो भी महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाते थे, जो भी दस्तावेज दिए जाते थे उसके संबंध में, वो मैग्ना कार्टा कहलाने लगा। हमारे संविधान में 22 भाग हैं। 22 भागों में सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है हमारा मूल अधिकार है, इसलिए मूल अधिकार को भी मैग्ना कार्टा की उपाधि दी गई। ठीक है, हम अब आगे पढ़ते हैं वर्तमान में मूल अधिकार। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं उनके विषय में अब आगे बात करते हैं। वर्तमान में मूल अधिकार, वर्तमान में हमें कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। इनका वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35।
इनका वर्णन अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 किया गया। आइए हम क्रमवार इनको देखते हैं। इसमें सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन कौन से अधिकार हैं? समानता का अधिकार, फिर उसके बाद कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है? सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक शैक्षणिक अधिकार। इसके बाद हमारा एक अंतिम अधिकार कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। हमें 6 अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान संविधान में। 6 अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए देखते हैं कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30, 25। धार्मिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। हम फिर से एक बार देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया वर्तमान में मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 है, तो हमारा अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 का जिक्र आपने क्यों नहीं किया? तो हम आपको बता दे रहे हैं। जो अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35 अनुच्छेद हैं, ये डायरेक्ट फंडामेंटल राइट नहीं है। ये मूल अधिकारों से संबंधित अन्य प्रावधानों को बताते हैं। ये क्या है? डायरेक्ट फंडामेंटल नहीं है, ये मूल अधिकार से संबंधित अन्य तथ्यों को बताती हैं। ये अधिकार से संबंधित
मूल अधिकार से संबंधित अन्य तथ्यों को बताते हैं। और अनुच्छेद 31 की बात नहीं की गई। अनुच्छेद 31 अब निश्चित कर दिया गया है, मतलब समाप्त कर दिया गया है। पहले क्या था, अनुच्छेद 31 में ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 काम में रखकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अनुच्छेद 31 क्या हुआ, अनुच्छेद 31 को अब निश्चित कर दिया गया, निश्चित या समाप्त कर दिया गया। अब हम अभी तक हमने पढ़ा मूल अधिकार के विषय में, फिर वर्तमान मूल अधिकार कितने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मूल अधिकार की कुछ विशेषताओं के विषय में, मूल अधिकार के कुछ विशेषताओं के विषय में। आप लोग इसको नोट कर लीजिए 1 मिनट में, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं।